क्या आपने कभी सोचा है कि बेईमानी से कमाया हुआ धन आखिर क्यों नहीं टिकता? चलिए एक बूढ़े तोते की अनसुनी और रहस्यमयी कहानी सुनाते हैं, जो आपको सच्चाई का आईना दिखाएगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। जंगल के किनारे एक बड़ा सा गांव बसा हुआ था, सिद्धपुर। इस गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम था दामोदर सेठ। दामोदर सेठ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कमाई का रास्ता सीधा सच्चा नहीं था। वो व्यापार में धोखा देता, गरीबों से जमीन हड़प लेता और मंदिर में चढ़ावे की नकली वस्तुएं चढ़ाकर लोगों को मूर्ख बनाता। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने लोगों को उपदेश दिया कि सच्चा धन वही होता है जो ईमानदारी से कमाया जाए। बेईमानी से कमाया गया धन ज्यादा दिन नहीं टिकता, वो किसी न किसी रूप में बर्बाद हो ही जाता है। लेकिन दामोदर सेठ ये सब सुनकर मुस्कुराया और बोला, बाबा जी, अगर बेईमानी से धन नहीं टिकता तो मेरे पास इतना सब कुछ कैसे है? मेरी हवेली, सोने चांदी के बर्तन, नौकर चाकर, ये सब तो मेरी बेईमानी से ही आया है। अब आप कहिए, कहा गया आपका उपदेश? साधु मुस्कुराए और बोले, ध्यान रखो सेठ, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जब एक पक्षी तुम्हें वो सच्चाई बताएगा जो तुम्हारे सारे भ्रम को तोड़ देगी। सेठ हंसते हुए वहां से चला गया। समय बीतता गया। सेठ की हवेली के पीछे एक पुराना विशाल पीपल का पेड़ था। एक दिन जब सेठ हवेली के बाग में टहल रहा था, तभी अचानक एक आवाज आई, दामोदर सेठ, दामोदर सेठ। सेठ चौंका। देखा कि एक बूढ़ा तोता जिसकी आंखों में गजब की चमक थी, पीपल की एक डाल पर बैठा उससे बात कर रहा था। सेठ बोला, अरे तू बोल कैसे रहा है? क्या तू कोई जादुई पक्षी है? तोता मुस्कुराया और बोला, मैं वही सच्चाई हूं जिससे तुम भागते रहे हो। मेरी कहानी सुनोगे तो जान पाओगे कि तुम्हारा धन क्यों नहीं टिकेगा। सेठ थोड़ा चकित हुआ, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। वो तोते के पास बैठ गया। तोते ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले मैं भी एक धनी सेठ था। मेरा नाम विजयराज था। मेरे पास सोने की खानें थी, व्यापार के जहाज थे और कई राज्यों में मेरा नाम चलता था। पर मेरी आत्मा लालच में डूबी हुई थी। मैंने बेईमानी से सब कुछ हासिल किया। झूठे सौदे, रिश्वत और दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाकर मैं अमीर बनता गया। मुझे लगता था जैसे मैंने खुद भाग्य को अपने हाथ में कर लिया हो। पर फिर एक दिन एक बूढ़े साधु ने मेरे सामने आकर कहा, बेटा, जो तू बो रहा है उसी की फसल एक दिन काटेगा। बेईमानी की नींव पर बना महल बहुत जल्द गिरता है। सेठ दामोदर ध्यान से सुन रहा था। उसे अपने जीवन की परछाइयां इस कहानी में दिखने लगी। तोता बोला, उस समय मैंने भी साधु की बातों को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में मेरा सब कुछ छिन गया। व्यापार में धोखा मिला, जहाज डूब गए, मेरा बेटा मुझसे नाराज होकर घर छोड़ गया और मैं दर दर की ठोकरें खाने लगा। अंत में उसी पीपल के पेड़ के नीचे भूख से तड़पते हुए मैंने अंतिम सांस ली, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। सेठ अब कांप रहा था, उसके माथे पर पसीना था। तोता बोला, तुम्हें पता है मैं अब एक तोते के रूप में क्यों जन्मा? ताकि मैं दूसरों को वही सीख दे सकूं जो मैंने बहुत देर से सीखी थी। मैं चाहता हूं कि तुम अब भी समय रहते चेत जाओ।
सेठ अब कुछ बोल नहीं पा रहा था और तभी बूढ़ा तोता चुप हो गया। उसके पंख हल्के से फड़फड़ाए और वो धीरे धीरे अंधेरे में उड़ गया। तोते के उड़ते ही हवेली के बाग में सन्नाटा छा गया। हवाओं में एक अजीब सी थरथराहट थी। सेठ दामोदर बेंच पर बैठा हुआ था, मगर उसकी आंखें शून्य में थी। अब तक जिसे वह अपनी किस्मत समझता था, वो दरअसल किसी और की चेतावनी थी। अगली सुबह सेठ ने पहली बार खुद को आईने में देखा, सच में देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरे पर उम्र की लकीरें, और आंखों में वो डर था जो किसी आने वाले तूफान की आहट से पैदा होता है। दूसरे ही दिन उसका सबसे बड़ा सौदा, जिसमें वो एक गरीब किसान से उसकी पुश्तैनी जमीन हथियाने वाला था, अचानक रद्द हो गया। किसान की बेटी ने अदालत में याचिका दायर कर दी थी और न्यायालय ने आदेश दिया कि सेठ की संपत्ति की पूरी जांच होगी। दामोदर सेठ पहली बार डर गया। रात को वो बगीचे में गया। उसकी नजर उस पीपल के पेड़ की ओर गई जहां तोता मिला था। पेड़ की डालियां हिल रही थी, लेकिन तोता नहीं दिखा। फिर भी एक आवाज उसके कानों में गूंजी, ध्यान रखो सेठ, पहला संकेत मिल चुका है, अभी समय है, अपने कर्मों को बदल लो। अब सेठ को नींद नहीं आती। हर रात उसे अपने अतीत के चेहरे दिखाई देने लगे। वो बुजुर्ग किसान जो उससे जमीन की भीख मांग रहा था, वो विधवा मां जिसने अपने बेटे की नौकरी के लिए रिश्वत दी थी, वो मंदिर का पुजारी जिसे उसने झूठे आरोप में नौकरी से हटवा दिया था। एक रात सपने में फिर वही तोता आया। तोते ने कहा, जब तक तुम्हारा धन दूसरों के आंसुओं से बना रहेगा, तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम ये जीवन एक भ्रम में बिता दो, या फिर उन पापों का हिसाब चुकाओ जिनसे ये महल खड़ा हुआ है। सेठ चीख कर उठा, पसीने में भीगा हुआ, डर और पछतावे से कांपता हुआ। अगली सुबह वो हवेली के तहखाने में गया, जहां उसने वर्षों तक बेहिसाब सोना और संपत्ति छिपा रखी थी। वहां पहुंचते ही उसे एक बड़ा सा काला नाग दिखाई दिया, जो सर्पिल होकर उसकी तिजोरी पर बैठा था। सेठ घबरा गया, मगर नाग ने उसे काटा नहीं, बस घूरता रहा। क्या ये मेरे पापों का पहरेदार है? उसने खुद से पूछा। उसी दिन सेठ ने तय किया कि अब वो कुछ लोगों का हक लौटाएगा। उसने सबसे पहले उसी किसान की जमीन वापस की जिसकी बेटी ने अदालत में याचिका दी थी। फिर धीरे धीरे वो गांव के मंदिर में गया और पुजारी से माफी मांगी। लेकिन जैसे जैसे वो पुराने पापों की क्षमा मांगने लगा, नए रहस्य खुलते गए। सेठ की हवेली के पिछवाड़े एक पुराना कुआं था, जिसे वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। उसे बताया गया था कि उस कुएं में किसी समय एक संत को धोखे से मारकर फेंका गया था, और वो संत आज भी उस स्थान पर किसी न किसी रूप में मौजूद है। बूढ़ा तोता उसी कुएं के पास फिर दिखाई दिया। इस बार उसने सेठ को एक प्रश्न दिया, क्या तू इतना साहसी है कि कुएं की सच्चाई का सामना कर सके? क्योंकि वहीं से शुरू होगा असली प्रायश्चित। सेठ उस कुएं के पास जाकर खड़ा हो गया। रात का समय था, हवा ठंडी थी और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। कुएं से हल्की सी सिसकियों जैसी आवाज आ रही थी और फिर कुएं से एक परछाई निकली। परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। वो कोई साधारण आकृति नहीं थी, वो थी एक वृद्ध साधु की आत्मा। झुकी हुई कमर, लंबे सफेद बाल, गेरुए वस्त्रों में लिपटी एक शांत लेकिन उदास आत्मा। सेठ कांपते स्वर में बोला, आप कौन हैं? आत्मा ने उत्तर दिया, मैं विभानन हूं। इस कुएं में मुझ पर विश्वासघात हुआ था। एक समय था जब मैं इसी गांव में लोगों को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाता था, लेकिन किसी ने मेरे उपदेशों से चिढ़कर मुझे इस कुएं में धकेल दिया। और वो कोई और नहीं था, सेठ दामोदर। वो तुम्हारे ही पूर्वजों में से एक था। सेठ के होश उड़ गए। उसकी सांसें रुकने लगी। क्या? उसकी आवाज कांप गई। मैं उस अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। साधु विभानंद बोले, नहीं, तुम उस अपराध के उत्तराधिकारी हो।
लेकिन इस वक्त मैं बदला लेने नहीं आया, मैं आया हूं तुम्हारे अंतर्मन की परीक्षा लेने। सेठ का चेहरा भय और पश्चाताप से पीला पड़ गया। परीक्षा? कैसी परीक्षा? साधु ने धीरे से कहा, इस कुएं के नीचे जो है वो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। वहां सच है, पर वही सच तुम्हें नंगा कर देगा तुम्हारी आत्मा के सामने। क्या तुम तैयार हो उसमें उतरने के लिए? सेठ एक क्षण के लिए रुका, फिर धीमे धीमे कदम बढ़ाने लगा। हर कदम पर उसे लगा जैसे जमीन खिसक रही हो, जैसे वो अपने ही अतीत के गड्ढे में समा रहा हो। सेठ ने रस्सी के सहारे नीचे उतरना शुरू किया। नीचे घुप अंधेरा था, सिर्फ एक धीमी नीली रोशनी भीतर कहीं टिमटिमा रही थी। नीचे पहुंचते ही उसे एक पत्थर का चौकोर कमरा मिला। वहां दीवारों पर कुछ चित्र उकेरे गए थे। हर चित्र में किसी न किसी अन्याय, धोखा या दुख का दृश्य था। फिर एक चित्र ऐसा था जिसमें सेठ दामोदर स्वयं एक गरीब महिला से जमीन की चाबी छीन रहा था। सेठ कांप उठा। ये मैं हूं? वो बुदबुदाया, और तभी दीवार से एक और तोता निकला। पर यह वही बूढ़ा तोता नहीं था। ये एक युवा, उज्जवल पंखों वाला दिव्य तोता था जिसकी आंखें चमक रही थी। उसने कहा, तुम्हारा पुण्य और पाप एक साथ यहां दर्ज है। ये तुम्हारा दर्पण है। अगर तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करो तो यही स्थान तुम्हारा मोक्ष बन सकता है। लेकिन अगर तुम लौटकर फिर वही दामोदर बन जाओ तो यही स्थान तुम्हारी कब्र भी बन सकता है। सेठ की आंखों में आंसू थे। वो जमीन पर बैठ गया। पहली बार उसने अपने जीवन की पूरी सच्चाई को स्वीकार किया, बिना बहाने, बिना गर्व के। वो बोला, मैं बदलना चाहता हूं, सच में बदलना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कहां से शुरू करूं। तोते ने कहा, शुरुआत वहीं से होती है जहां से अंत का डर सबसे ज्यादा होता है। और तभी कुएं की दीवार धीरे धीरे खुली। एक पतली सुरंग सामने थी। तोता उड़ते हुए उस रास्ते में गया और सेठ से कहा, अगर तुम्हें सच में परिवर्तन चाहिए तो इस रास्ते पर चलना होगा। लेकिन ध्यान रखना, इस रास्ते पर कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। ये रास्ता तुम्हारे भीतर के जंगल से गुजरता है। सेठ ने मुट्ठी भींची और सुरंग की ओर कदम बढ़ाया। सेठ दामोदर उस संकरे, नम सुरंग में धीरे धीरे चल रहा था। सुरंग में हवा नहीं थी, बस उसके अपने ही कदमों की आवाज थी, और कभी कभी उस दिव्य तोते की पंखों की फड़फड़ाहट, जो उसकी राह के किसी कोने में दिखाई दे जाता, फिर गायब हो जाता। धीरे धीरे वो सुरंग एक गुफा में बदल गई। गुफा के भीतर घना अंधेरा था, लेकिन जैसे ही सेठ एक चट्टान के पास पहुंचा, वहां एक दीपक अपने आप जल उठा। दीपक की लौ नीली थी, ठंडी मगर स्थिर। उसी लौ में से एक और परछाई उभरी, और ये परछाई सेठ की ही थी। लेकिन ये वो सेठ नहीं था जो दुनिया को दिखता था। ये वो सेठ था जिसे वो खुद भी नहीं जानता था। उस परछाई ने कहा, मैं हूं तुम्हारा अंतरात्मा, जिसे तुमने वर्षों तक खामोश रखा। आज तुम इस जंगल में इसलिए आए हो क्योंकि अब तुमने अपने भीतर की पुकार सुन ली है। लेकिन क्या तुम अपने भीतर के भय, लालच और घृणा से भी लड़ सकते हो? सेठ चौंका। उसके सामने अब एक के बाद एक छवियां बनने लगी। पहला व्यापार, जिसमें उसने एक वृद्ध व्यापारी को धोखे से दिवालिया कर दिया था। दूसरा दृश्य, जब उसने गरीब मजदूरों की मजदूरी हड़प ली थी। तीसरा, जब उसने अनाथालय के पैसे से अपनी हवेली सजवाई थी। हर छवि एक तलवार की तरह उसकी आत्मा को चीर रही थी। सेठ चिल्लाया, बस करो, मैं अब वैसा नहीं रहना चाहता। लेकिन तभी तोता प्रकट हुआ। उसने कहा, अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो इन छवियों को मिटाओ नहीं, इन्हें गले लगाओ। क्योंकि जो अपने पापों को स्वीकार नहीं करता वो कभी पुण्य नहीं कमा सकता। गुफा के आगे एक और रास्ता खुलता है। वो था भीतर का जंगल, एक रहस्यमय स्थान जहां पेड़ पौधे तो थे, लेकिन हर पेड़ एक याद था, कोई शर्मनाक, कोई दुखद, कोई घावसा। सेठ जब उस जंगल में चला
तो हर शाखा उसे आवाज देने लगी। याद है वो औरत जिसकी जमीन तुमने हथियाई? याद है उस बच्चे की आंखों में आंसू? याद है जब तुमने मंदिर की घंटी चुरवाई? हर सवाल उसके सीने को चीर रहा था, लेकिन अब वो भाग नहीं रहा था। वो हर आवाज को सुन रहा था। कुछ कदम और आगे बढ़ा तो सामने एक झील आई। झील के ऊपर लिखा था, इस जल में वही उतर सकता है जो स्वयं को पूरी तरह त्याग चुका हो। सेठ ने झील के पानी को देखा। पानी पारदर्शी था, लेकिन उसमें झांकने पर सिर्फ उसकी आत्मा की छवि दिखाई दे रही थी। वो झील में उतर गया। पानी में उतरते ही उसे लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे उसके वर्षों के बोझ, उसकी चालाकियां, उसका झूठ सब धुल रहे हों। जब वो झील के दूसरे किनारे पहुंचा तो वो स्वयं को एक नए वस्त्रों में शांत चेहरे के साथ खड़ा पाया। अब वो सेठ नहीं था, वो एक साधक बन गया था। जैसे ही वो झील के किनारे बैठा, तोता फिर से उसके कंधे पर बैठा। उसने धीमे स्वर में कहा, यात्रा अभी पूरी नहीं हुई, बाहर की दुनिया में लौटना होगा, लेकिन इस बार एक उद्देश्य के साथ। वहां तुम्हें फिर से धन मिलेगा, लेकिन इस बार परीक्षा के रूप में। क्या तुम उसका उपयोग सही कर पाओगे? सेठ चुप रहा। उसकी आंखों में अब लालच नहीं, बल्कि एक प्रश्न था, क्या मैं फिर से वही गलतियां कर बैठूंगा? तोता मुस्कराया, यही तो देखने की बात है, तुम्हारा अंतिम इम्तिहान अब शुरू होगा। गुफा के पीछे से एक द्वार खुला। बाहर रोशनी थी। वो थी बाहरी दुनिया की रोशनी। सेठ दामोदर अब उस झील के पार आ चुका था, जहां वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसका मन अब शांत था, आंखों में धीरज था, और उसके हाथ पहली बार किसी और के लिए कुछ देने को आतुर थे। झील से बाहर निकलते ही उसे एक चौड़ी सीढ़ी मिली जो ऊपर की ओर जाती थी। ऊपर से रोशनी छन छन करा रही थी, जैसे कोई नया संसार उसका स्वागत कर रहा हो। जब वो सीढ़ियां चढ़कर बाहर आया तो सामने वही गांव था, वही कच्ची गलियां, वही मंदिर, वही हाट बाजार, लेकिन सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था, मानो हर चीज की आत्मा उसमें झांक रही हो। गांव वालों ने उसे देखा और कुछ पहचान न सके। उसका चेहरा अब घमंड से भरा नहीं था, उसकी चाल अब दबदबे वाली नहीं, बल्कि शांत और नम्र थी। सेठ ने सबसे पहले राजू नामक मजदूर को ढूंढा, जिसकी मजदूरी उसने बरसों पहले दबा ली थी। जब वो राजू के घर पहुंचा तो देखा कि उसका बेटा बीमार है और इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। सेठ ने तुरंत उसे अपनी अंगूठी दी और कहा, इससे जो भी पैसे मिले उससे बेटे का इलाज कराओ, बाकी जो रह जाए उससे अपना घर सुधारो। राजू ने कांपते हाथों से अंगूठी ली और एक पल के लिए सेठ की आंखों में देखा। वहां न कोई अहंकार था, न स्वार्थ। ये गांव के लिए पहली बार था। अब सेठ ने गांव में एक धर्मशाला बनवाने का संकल्प लिया, जहां बूढ़े, बेसहारा, विधवाएं और अनाथ बच्चों के लिए भोजन, दवाई और शिक्षा की सुविधा हो। हर दिन वो उसी धर्मशाला में बैठकर खिचड़ी परोसता, खुद झाड़ू लगाता, बच्चों को कहानियां सुनाता और सबसे ज्यादा खामोशी से मुस्कुराता। और बूढ़ा तोता, अब वो हमेशा उसके आसपास रहता, कभी कंधे पर बैठता, कभी दरवाजे पर, और कभी हवा में उड़ता हुआ सेठ को देखता जैसे अब वो केवल एक मार्गदर्शक नहीं, एक मित्र बन गया हो। एक दिन गांव में एक नया अफसर आया, नाम था विकास चौबे। उसने गांव में बड़ा प्रोजेक्ट पास कराया, बिजली का स्टेशन, जिससे कई करोड़ों की जमीनें अधिग्रहण होनी थी। अफसर ने सेठ को कहा, अगर आप इस कागज पर साइन कर दो तो मैं आपको मोटा कमीशन दूंगा, बाकी गांव वालों को समझा देंगे। सेठ के सामने अब फिर से धन, अवसर और प्रभाव का वही पुराना लुभावना द्वार था। तोता चुपचाप एक पेड़ पर बैठा सब देख रहा था। सेठ ने कागज थामा और अचानक उसकी उंगलियां कांपने लगी। उसके सामने फिर वही पुरानी दुनिया खड़ी हो गई। सत्ता का मोह, लालच की लहर और एक बार फिर मेरे लिए कुछ मिल रहा है वाली सोच।
उसने धीरे से कागज को देखा, फिर विकास चौबे की आंखों में झांका और कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी आत्मा फिर वही गलती करे। इस बार मैं सिर्फ उन्हीं के पक्ष में हूं जो कमजोर है। विकास चौबे हंस दिया, बोला, सेठ जी, बदलने का नाटक सब करते हैं, लेकिन जब सामने पैसा आता है सब फिर वही बन जाते हैं जो पहले थे। सेठ ने शांति से उत्तर दिया, शायद आप सही हो, लेकिन इस बार मैं अलग साबित करना चाहता हूं। उसने कागज को फाड़ दिया। तोता एक लंबी उड़ान भरता है, फिर पेड़ पर आकर बैठता है। उसी रात सेठ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। आसमान में तारे चमक रहे थे। तोता उसकी बगल में आ बैठा। तोता बोला, तुमने इस जीवन में पहली बार सही चुनाव किया है, लेकिन याद रखो, परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। जब आत्मा जागती है तो हर दिन एक नया इम्तिहान होता है। सेठ मुस्कुराया और कहा, अगर तुम साथ रहो तो हर परीक्षा पार की जा सकती है। तोता धीरे से बोला, अब वक्त है कि मैं जाऊं। सेठ चौंका, जाओ, लेकिन क्यों? तोता हवा में उड़ने लगा और अंतिम बार बोला, क्योंकि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। अब तुम्हारा अंतरात्मा जाग गया है। अब तुम स्वयं तोते बन गए हो, किसी और की राह दिखाने वाले। सेठ देर तक उस उड़ते तोते को देखता रहा, लेकिन उसकी आंखें नम नहीं थी, उनमें संतोष था। सेठ दामोदर अब गांव में संत दामोदर के नाम से पहचाना जाने लगा था। जहां पहले उसके नाम से लोग डरते थे, वहीं अब उसकी एक झलक पाने के लिए लोग मंदिर के आंगन में कतार लगा देते। लेकिन ईश्वर की लीला यही है, जैसे ही कोई व्यक्ति पुण्य के पथ पर स्थिर होता है, प्रकृति उसे फिर से परखती है। एक दिन धर्मशाला के द्वार पर एक अजीब सा बूढ़ा साधु आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे, दाढ़ी बहुत लंबी और आंखें अंदर धंसी हुई, लेकिन उनमें एक रहस्यमयी चमक थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे सिर्फ एक रात यही शरण चाहिए और एक कटोरी दूध। सेठ ने झटपट उसके लिए बिस्तर बिछवाया, दूध मंगवाया और आदर सहित प्रणाम किया। पर उस रात वो साधु धर्मशाला में नहीं सोया। वो अकेले ही मंदिर के पिछवाड़े गया और वहां बैठकर कुछ गूढ़ मंत्र पढ़ने लगा। रात के तीसरे पहर सेठ की नींद अचानक टूटी। उसने देखा मंदिर के शिवलिंग के पास तेज रोशनी हो रही है। वो दौड़ कर गया और देखा वो बूढ़ा यति शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था, लेकिन जल से आग की लपटें निकल रही थी। सेठ ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? यति ने उसकी ओर देखा और बोला, मैं वो हूं जो देखता है कि पुण्य और मोह में कौन जीतता है। तुम्हारे भीतर अभी भी कुछ शेष है। सेठ चौंका, क्या शेष है? यति बोला, अपनों का मोह। अगले ही दिन सेठ का बड़ा बेटा हरीश शहर से लौट आया। वो वही बेटा था जिसे सेठ ने पहले अपनी दौलत का वारिस बनाना चाहा था और जिसने पिता की ईमानदारी से तंग आकर उन्हें छोड़ दिया था। अब वो कह रहा था, पिताजी, आपने बहुत कुछ बदल लिया, लेकिन मैं अब भी आपका बेटा हूं। आप जो कर रहे हैं उसमें मैं साथ देना चाहता हूं। गांव वाले प्रसन्न हुए। वाह, बेटा भी अब सत्कर्म करेगा। लेकिन यति ने उस रात फिर से सेठ से कहा, हर चेहरे के पीछे एक परछाई होती है, देखो, परखो, मत डूबो फिर से मोह में। सेठ के मन में द्वंद्व शुरू हुआ। क्या बेटा सच में बदल गया है या उसकी आंखों में अब भी वही पुराना लोभ है? क्या पिता फिर से पुत्र की भावना में बजाएगा? कुछ ही दिन बाद धर्मशाला में चढ़ाए गए गहनों और दान की चोरी हो गई। बक्सा टूटा मिला और 2 ग्रामीणों को शक की बिना पर पकड़ लिया गया। लेकिन बूढ़े साधु ने मंदिर के आंगन में सबको इकट्ठा किया और कहा, चोरी करने वाला यही है, लेकिन वो कोई आम आदमी नहीं। सेठ चुप था। साधु ने सबके सामने घोषणा की, जिसने चोरी की है, अगर वो स्वयं स्वीकार कर ले तो उसका पाप आधा रह जाएगा, लेकिन यदि झूठ बोलेगा तो उसकी आत्मा नष्ट हो जाएगी। सन्नाटा छा गया। तभी सेठ का बेटा हरीश उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे, आवाज टूटी हुई थी। मैंने ही लिया था पर पिताजी,
मेरा इरादा बुरा नहीं था, मैं बस थोड़ी जरूरत में था। मुझे माफ कर दीजिए। सेठ के पांव जैसे जम गए। उसके सामने फिर वही दो रास्ते थे, पिता का हृदय जो बेटे को गले लगाना चाहता था, एक साधक की आत्मा जो न्याय को सर्वोपरि मानती है। बूढ़ा तोता कहीं नहीं था। इस बार निर्णय अकेले सेठ को लेना था। सेठ ने बेटे की आंखों में देखा वहां लज्जा थी, पर साथ ही एक उम्मीद भी। धीरे धीरे उसने कहा, चोरी तो अपराध है, चाहे कोई भी करे, लेकिन सच्चाई स्वीकार करना साहस है। तू मेरा बेटा है, पर धर्म का रास्ता बेटों बापों से ऊपर होता है। तू दंड भुगतेगा, पर मैं तेरा साथ भी दूंगा, क्योंकि अब मैं सजा देने वाला पिता नहीं, एक मार्गदर्शक हूं। गांव में हलचल मच गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सेठ ने अपना ही बेटा पंचायत में सौंप दिया। लेकिन वहीं दूर एक वृक्ष पर बैठा बूढ़ा तोता मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, अब भी एक परीक्षा शेष है। धर्मशाला की वो रात बहुत गहरी थी। आसमान में बादल थे, बिजली चमक रही थी। गांव के लोग चर्चा कर रहे थे कि सेठ दामोदर ने न्याय किया या अपनों से मुंह मोड़ा। पर उसी रात सेठ अकेले मंदिर के प्रांगण में बैठा था। मन अशांत था, आंखें बंद थी। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, तुम थक गए हो दामोदर। सेठ ने आंखें खोली। सामने वही बूढ़ा तोता था, लेकिन इस बार उसकी चोंच से आवाज नहीं, बल्कि प्रकाश निकल रहा था। सेठ चौंक गया। तुम? तोता धीरे से बोला, मैं कोई साधारण तोता नहीं हूं। मैं उस चेतना का प्रतीक हूं जो हर आत्मा को जीवन के रहस्यों तक पहुंचाने आती है। कुछ मुझे गुरु मानते हैं, कुछ संकेत, लेकिन तुमने मुझे साथी बना लिया। सेठ ने झुककर पूछा, क्या अब मेरी परीक्षा समाप्त हुई? तोता बोला, नहीं दामोदर, जीवन की परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती, पर तुमने अब वो अवस्था पाली है जहां तुम्हारा हर कर्म एक प्रेरणा बन सकता है। सेठ ने फिर पूछा, तो क्या अब मैं मुक्त हूं? तोता धीरे धीरे उड़ने लगा। हवा में उसके चारों ओर प्रकाश के वृत्त बनने लगे। और फिर उसने अंतिम रहस्य बताया। जो व्यक्ति बेईमानी से कमाया धन त्याग देता है और फिर भी लोभ की परीक्षा में खरा उतरता है, वही सच्चा धनी कहलाता है। तुमने धन कमाया, खोया, फिर जीवन पाया। अब तुम्हारा कार्य है दूसरों को वो सिखाना जो तुमने अनुभव से जाना। अगली सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो देखा सेठ दामोदर ध्यान की मुद्रा में बैठा था। उसका चेहरा तेजस्वी था, आंखें बंद थी और होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान। वो अब सांस नहीं ले रहा था, पर उसकी उपस्थिति वहां थी गहरी, स्थिर, शांत। और वहीं मंदिर के पीपल के पेड़ पर एक बूढ़ा तोता आज भी देखा जाता है। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि बेईमानी से कमाया गया धन जितना तेज आता है उतना ही तेज चला जाता है, लेकिन जो ज्ञान पीड़ा से मिलता है वो जीवन भर साथ रहता है। आदरणीय श्रोताओं, अगर इस कथा ने आपको प्रेरित किया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके विचार हमारे लिए अमूल्य हैं, इसलिए अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा के माध्यम से अपने श्रद्धा भाव व्यक्त करें। आपका सहयोग और समर्थन हमें आगे बढ़ाता है। जय श्री राम।